नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवारा में, जहां पर मोहल्ला मीरकान के वार्ड नंबर 18 से संजीव कुमार सैनी को शोएब असलम अंसारी, जो सिवारा नगर पालिका पद के चेयरमैन के भाई उम्मीदवार हैं, उन्होंने वार्ड मेंबर के लिए घोषित करने के लिए आए हुए हैं और उनके ऑफिस का उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं मोहम्मद कासिम। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। इस टाइम हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के कस्बा सिवारा में, जहां पर मोहल्ला मीरकान के वार्ड नंबर 18 से संजीव कुमार सैनी को शोएब असलम अंसारी, जो सिवारा नगर पालिका पद के चेयरमैन के भाई उम्मीदवार हैं, उन्होंने वार्ड मेंबर के लिए घोषित करने के लिए आए हुए हैं और उनके ऑफिस का उद्घाटन किया। मतलूब एमएलए साहब। नजम खान साहब। चलिए, आप लोगों ने बहुत काफी देर हमारे जनाब शिव आप देख सकते हैं कि सैनिक समाज ने पूरा सपोर्ट उस्मान अहमद साहब की तरफ तशरीफ लाए। असलम शोएब असलम अंसारी को दिया और उनका स्वागत कर रहे हैं। और शोएब असलम अंसारी की मोहब्बत में यहाँ लोग मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंच के लोगों का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात यहाँ आप लोगों के बीच रख सकूँ। जैसा हम देखते आ रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, और ये नगर पालिका का चुनाव और साथ साथ इसमें वार्ड का चुनाव, दो चुनाव होने, कोई भी चुनाव हो वो बहुत अहम होता है, चाहे वो मेंबरी का हो चाहे वो चेयरमैनी का हो। तो वो बड़े चुनाव के साथ साथ ये चुनाव भी अहम होते हैं, क्योंकि इसमें आप एक अपना रहनुमा चुनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं, जो आपको शहर के विकास के साथ साथ आपके वार्ड के विकास के लिए भी आप लोगों के साथ खड़ा हो। तो शोएब असलम की तरफ से संजीव कुमार आपके लिए वार्ड मेंबरी लड़ रहे हैं वार्ड 18 से, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप उनका साथ दें। बदले में अगले 5 साल वो आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आप लोगों के सुख दुख में साथ होंगे, और जो भी आपका काम होगा वो उनकी तरफ से पूरा किया जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये जो लोग राशन के टाइम के लिए परेशान थे, उनको राशन से मदद की गई है। जब दूसरी वेव आई थी, उसमें जब ऑक्सीजन की कमी, हर आदमी जानता है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का मामला चला था, तो बहुत मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए थी, उसमें शोएब असलम ने बहुत लोगों की मदद की, बिना किसी का धर्म देखे, बिना किसी की बिरादरी देखे, जो भी मदद के लिए पहुंचा है उसकी मदद की गई है। और ये बताना भी मेरी जिम्मेदारी है कि शोएब असलम उस परिवार से आते हैं जहाँ हाजी अब्दुल वहीद साहब के ये पोते हैं, जो 2 बार यहाँ सिवारा से विधायक रहे थे। तो आप बुजुर्गों ने ही, जो है हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनका साथ दिया था। वही राजनीति को आगे बढ़ाने, वही साफ सुथरी राजनीति को बढ़ाने के लिए आज शोएब असलम आगे आए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनका साथ दें और एक बदलाव की जो लहर आज सिवारा में है उसको आगे चलाएं। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चुनाव है, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ ताल्लुकात का चुनाव। जितेंद्र सैनी साहब को बुलाऊंगा, जो वार्ड नंबर 10 से शोएब असलम अंसारी साहब के प्रत्याशी हैं। सामने बैठे जनाब जितेंद्र साहब आए और अपनी बात रखें। सभी को आदाब, नमस्कार। वार्ड 18 से हमारे दोस्त संजीव सैनी
शुएब असलम अंसारी साहब की ओर से चुने गए हैं, जो एक युवा हैं और सभी को पता है युवा शक्ति क्या होती है। पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे हैं आपके, मेरे दोस्त हैं, और सभी से यही गुजारिश है उन्हें कामयाब बनाएं और उनसे पहले शुएब असलम अंसारी साहब को उनसे पहले वोट दें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा नगर बदलाव चाहता है। अब चेयरमैन ही दो ही तरफ रही है अभी तक, इधर तो उधर ही हुई है, ये मिल्कियान या चौधरियान। कोई आया आपके पास? सभी लोग तो परिवारवाद में हैं कि हाँ हमारे परिवार के सब जितने भी व्यक्ति हैं जो कि नगर पालिका में वही बैठेंगे। बताओ हमारे यहाँ से कोई बैठा हो तो गया कोई? बताओ। ऐसा हुआ नहीं, हमारे चेयरमैन साहब बने, ऊपर वाले ने चाहा तो बनेंगे ही, हमने तो ये सोच लिया बनेंगे। ठीक है ना? इनके यहाँ से कोई नहीं जाएगा, हमारे यहाँ से सब जाएंगे। बहुत शानदार। शुएब असलम अंसारी वादा क्या है, हमसे निभाएंगे भी। अरे सब कुछ नया ही होगा, विकास होगा हमारे शहर। असद चौधरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और एक बार वो खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हैं। जनाब असद चौधरी साहब इसी कारवां को आगे लेकर चलते हैं और अब हम सब चाहते हैं कि जनाब शुएब असलम अंसारी साहब संजीव साहब को माला पहनाकर वार्ड नंबर 18 से सदस्य प्रत्याशी घोषित करें। बहुत शानदार। आप देख सकते हैं संजीव कुमार ने शुएब अंसारी को माला पहनाकर स्वागत किया। नजम साहब भी मतलूब चचा भी आ जाए। भाई एक नौजवान शख्स आपके बीच में आकर खड़े हुए ये संजीव कुमार हैं जो वार्ड नंबर 18 के सदस्य के भावी उम्मीदवार हैं और आप ही के परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। आप दिल खोलकर इनको सपोर्ट भी करना, क्योंकि ये आपकी वार्ड की जो समस्या है वो ये बेहतर जानते हैं। और उसी के साथ आप सब लोग शुएब असलम अंसारी साहब को भी इस बार मौका जरूर दें कि वो भारी मतों से जीत कर आए। अगर ये गवाही दे कि हाँ ये प्रत्याशी सही है तभी वोट करें। आज हमें दो मोहल्लों में दो बिरादरीवाद में बांट के फेंक दिया, ये आरोप लगते ही हैं। ऐसा नहीं है, पूरे शहर ने प्रत्याशी बनाता है, पूरा शहर, उसमें चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब लोगों को हक है अपनी बात रखने का, अपना काम कराने का। मुझ पे भी जब मैंने प्रत्याशी बनने का या इलेक्शन लड़ने की सोची, आप लोगों ने काफी सुना होगा, मुझ पे भी बिरादरीवाद का आरोप लगाया गया, मगर मैंने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि वो लोग रोड़ा अटकाने का काम कर रहे थे। मैं अपना काम करता रहा और आज उसी काम की बदौलत है कि आप सब लोगों की दुआओं से इनके दांत खट्टे कर रखे हैं। शुएब असलम अंसारी जिंदाबाद, शुएब असलम अंसारी जिंदाबाद, शुएब असलम अंसारी जिंदाबाद। आज आपके मोहल्ले का एक बच्चा, आपके मोहल्ले का एक नौजवान, साफ सुथरा नौजवान, उसने हिम्मत करी, जैसे मैंने इन दोनों के सामने हिम्मत करी और 3 साल पहले ये बुगुल भुगा के इलेक्शन लड़ूंगा और लोगों के बीच में काम करके कहने के बाद ही जाऊंगा। आज इसने हिम्मत करी। आज आप लोगों का फर्ज है अपने बीच का इसकी हिम्मत बढ़ाइए, इनको आगे बढ़ाइए। हक है आप सब लोगों को बढ़ने का, अपने काम कराने का। जब आपकी आवाज़ साफ सुथरी होगी, आपके बीच का प्रतिनिधि अच्छा होगा, तो आपके काम भी होंगे। आप भी अगर उसी भटकाओं में आ गए, जैसे कि संजीव भाई ने बताया कि हमारे यही नहीं होता कि लाइट लगा दी, सड़कें बना दी, काम हो गया।
ये वाकई हकीकत बात है। आपको जब पता चलेगा जब आप नगर पालिका जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जब आपका काम पड़ेगा, तब आपको जितने धक्के खाने पड़ेंगे आपको पता चल जाएगा। आपका वाटर टैक्स, आपका हाउस टैक्स किस तरीके से बेलगाम हुआ है। तरह तरह के आपके आज आप अपना घर बनाने लगे हैं, नक्शा पास कराने के नाम पे जो काला गोरख धंधा चल रहा है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। अगर ये सब आप इन चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो आवाज़ साफ सुथरी बनाइए, अपने बीच का ऐसा प्रतिनिधि बनाइए जो आपकी बात मजबूती से रख सके। और मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत फख्र के साथ कहता हूँ कि सारे मेरे सांसद सभासद बैठे हैं। वार्ड नंबर 3 से हमारे अजीत सिंह जी बैठे हैं, वार्ड नंबर 22 से मेरे भाई असद चौधरी बैठे हैं, वार्ड नंबर 13 से हाफिज आरिफ कुरैशी बैठे हैं, ये रिहान भाई वार्ड नंबर 17 से बैठे हैं। और मुझे इस बात में कहते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि ऊपर वाले ने मेरी टीम बहुत साफ सुथरी और अच्छी टीम मुझे दी है। मैं इन दलालों के सारे इलेक्शन लड़ने नहीं चाहता। मेरा और आपका रिश्ता सीधा रिश्ता होना चाहिए। आपको मुझसे मिलने के लिए और मुझे आपसे मिलने के लिए बीच में किसी आदमी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जितना हक आपका मुझ पे उतना ही हक मैं भी आप पे रखूंगा। शुएब असलम अंसारी जिंदाबाद, शुएब असलम अंसारी जिंदाबाद। मोहल्लेवाद में बढ़कर, जातिवाद धर्मवाद में बढ़कर हाथ खड़ा करके बता दे अगर किसी को कोई फायदा पहुंचा हो तो। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। आज मैं आपके सामने झोली फैलाकर वोट मांगने आया हूं, तो ये नहीं कि कल को आपको काम पड़े तो आप आए, फोन कर दीजिएगा। जैसे मैं आपसे वोट मांगने झोली फैलाकर आया हूं, ऐसी काम करने आपके घर पे आपके दरवाजे पे आकर काम करूंगा। इससे मुझसे पहले जितने भी इलेक्शन लड़े गए हैं ईमानदारी से बता दीजिए सब। आपने बहुत इलेक्शन देखे होंगे। जब भी किसी ने वार्ड मेंबरी लड़ने की सोची, सबसे पहले तो टांग पे टांग रख के ये कहा गया कि अपने 10, 20, 50 आदमी मेरे घर के चक्कर लगवाओ। मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। वोट आपका, मोहल्ला आपका, और टिकट वो दे रहे हैं टांग पे टांग रख के। मैंने ट्रेंड चेंज करा। मैंने कहा कि जो मेहनत कर रहे हैं उनके मोहल्ले में जाके, उनके बीच में जाके उनको टिकट दूंगा। कोई मैं इनको अपने घर के चक्कर नहीं लगवाऊंगा। 100 आदमियों को अपने घर बुलाने से अच्छा है मैं अकेला उनके बीच में जाकर टिकट दूं। तो आज ये बदलाव कर रहा है, और ये बदलाव में मैंने हिम्मत करी और आप लोगों के भरोसे करी, क्योंकि ये गली भी मेरी है, पूरा शहर मेरा है। ऐसा नहीं है कि मेरी इस गली की रोड टूटी हुई होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, कभी ना कभी मेरा भी निकलना होगा। तो शहर पूरा हमारा है और हमें ही आगे बढ़ के अपने शहर को सही करना है। कोई और बाहर से नहीं आएगा हमारा शहर सही करने। तो बहुत सोच समझकर और ठंडे दिल से और अपने शहर को अपना समझते हुए। अरे भैया रुक जाओ ऐसे बीच में बंद कर दो। ये कोई और मंच पर बैठे मेरे साथी जो वार्ड नंबर 18 से आपके हरदिल अजीज प्रत्याशी, आपका बेटा, आपका भाई संजीव सैनी जी, मंच पर बैठे मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी और मीडिया बंधु, जैसा कि आपको मालूम है कि चुनावी माहौल जो हर 5 साल में एक उम्मीद आपकी लेके आता है कि हाँ अब कोई आएगा जो हमारी सुनेगा और हमने जो कहा उस पर काम करेगा। मगर ये अपने दिल पर हाथ रख के बता दिए, सालों के साल गुजर गए, आपके लोगों का काम जस के 10 महीने के महीने। मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे प्रत्याशियों में सबसे बढ़िया हूँ, सबसे ईमानदार हूँ, सबसे सच्चा हूँ, सबसे ज़्यादा काम करूँगा, मगर मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपनी इन 3 साल की मेहनत तक पहुँचा हूँ जो आप लोग सब यहाँ मुझसे सुनने आए।
मैंने अपने काम से अपना नाम कमाया। मैंने सिर्फ पहले अपना आप को करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि मैं इस कुर्सी के लायक हूं या नहीं हूं। जो भी मेरे घर पे पहुंचा, जैसे भी उसने मुझसे किसी काम के लिए कहा, मैंने उसका काम सुनने का काम करा। मैं ये नहीं कहता, मैं ना ही आरोप लगाता हूं कि 2 चेयरमैन नहीं है, वो वोट हमने आपने ही दिए हैं तो बने हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। हम लोगों ने तो दिल खोल के वोट दिया उन्हें और अपना रहनुमा चुना, मगर ये उनकी नाकामी है कि इस प्यार को वो ना संभाल सके और आप लोगों की दिल की आवाज ना सुन सके। अब ये फिर 5 साल के बाद ये मौका आया है। आज इस मोहल्ले को मैं देखता हूँ, इससे पहले मेरे वार्ड नंबर 10 के जितेंद्र सैनी जी भी मैंने एक मीटिंग करी थी, उससे पहले मैंने यहाँ पे डोर टू डोर करा था। तो रात का वक्त था, मैं यहीं पे डोर टू डोर कर रहा था। तो मैं बल्कि उस दिन मैंने कही भी मीटिंग में यह बात कि ये तो गढ़ कहलाता है इलाका, तो अगर हाथ में मोबाइल ना होता तो शायद मैं उन गलियों के घर तक पहुंच भी नहीं पाता। ये गढ़ थे आपके अंधेरों में डूबे हुए। अगर ये गढ़ कहलाता है तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अरे यहाँ तो इतना काम हो जाना चाहिए था कि मेरे यहाँ पैर रखने से पहले कब आ जाते कि यार यहाँ वोट किस बात पे मांगूंगा। इसलिए बहुत सोच समझ के, प्यार मोहब्बत से आप लोग अपने शहर को अपना समझते हुए और मुझ पे अगर अपना हक समझते हैं, मुझ पे अगर अपना आपका मैं कह ही चुका हूं कि अगर मुझ पे तरस आ रहा है कि हाँ ये वाकई मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है और मुझ पे वाकई प्यार आ रहा है, तो एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि शहर के लिए आप निकलिए और यकीन जानिए आने वाले 5 साल के बाद जब दोबारा चुनाव होगा, मैं वहां वोट मांगने जाऊंगा, आप खुद मुझे वोट देने जाएंगे। आपके हर काम को, छोटे से छोटे काम को मैं खुद कहता हूं कि मेरे और आपके बीच में कोई नहीं है। आपकी बात सुनी जाएगी क्योंकि आपका प्रतिनिधि आपके बीच में होगा। और वाकई मैं कहता हूं इस लड़के की हिम्मत की दात है कि कोई बहुत बड़े घराने से नहीं है, मगर एक हिम्मत लेके आपके बीच में आया है। इसका दिल मत तोड़िएगा, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत साफ सुथरा लड़का है, मैं वाकई कहता हूँ बहुत साफ सुथरा लड़का है। मेरी पूरी टीम आप देख लीजिए, अगर एक भी गलत लड़का मेरे साथ हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा। एक भी एक दलाल टाइप का आदमी हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा। एक भी अगर शहर में कहते कि शुएब के घर पे गए थे और हमारी एक चवन्नी खर्च हुई किसी काम के लिए, तो वाकई मुझे वोट मत दीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ इलेक्शन तो 2 महीने 3 महीने जब भी हो, आज आपके मोहल्ले में आपके बीच में कह के जा रहा हूँ कि किसी भी तरीके का काम हो, आप या तो संजीव सैनी जी से बता दीजिए या सीधा मुझे फोन करने का काम कर दीजिए, मैं आपके बीच में आके काम करने का काम करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि सरकार नहीं चल रही, फला नहीं चल रही, मैं किसी पद पे नहीं हूं या मेरी इतनी ताकत नहीं है मैं आपका काम करा सकता हूं। किसी भी विभाग का काम हो, आप एक बार जरूर मुझे बताइए, जितनी कोशिश होगी। और मुझे यकीन है मैंने अब तक जितने भी काम करे बिना ताकत के, बिना सरकार के ही करे। बस एक ऊपर वाले ने लिए मेरे ऊपर पता नहीं क्या कृपा बना रखी है कि दिन ब दिन मेरे रास्ते खोलते जा रहा है। वक्त तो लगा मुझे आप लोगों तक पहुंचने में, मगर यकीन जानिए मुझे खुशी होती है आज वाकई इस वार्ड में इतनी भारी तादाद में लोग देख के, मुझे वाकई मैं आप लोगों का दिल से एहसानमंद हूँ। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। तो अपने शहर के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए एक बार सोच समझकर सारी बातों को परे रखते हुए अपने प्रत्याशी को अपनी तराजू में तोल के वोट दें। बाकी सारी चीजें भूल जाइए, बस ये देख लीजिए कि प्रत्याशी में दम है या नहीं है, वो सच्चा है या नहीं है। तो आपका, सभी बुजुर्गों का, सभी नौजवान साथियों का
मैं दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस वक्त मेरा इंतज़ार करा, इतनी रात तक, मौसम भी सर्द हो चुका, इतना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं इसका जिंदगी भर एहसान नहीं बोल लूंगा और यकीन जानिए अपनी जान भी देनी पड़े तो आपके लिए कुर्बान कर दूंगा। और एक बार फिर जितेंद्र सैनी जी के लिए मैं खास तौर से कहता हूँ, संजीव सैनी जी के लिए वाकई इसके जिनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को आगे बढ़ाइए। और यकीन जानिए जितना मैं जानता हूँ, बहुत पुराना संबंध नहीं है, मगर जितना जानता हूँ, जितनी लगन मैंने इनके अंदर काम करने की देखी है, वाकई मुझे खुशी होती है कि वार्ड 18 से आपको एक बहुत अच्छा प्रत्याशी मिला है, जिसको अगर आपने बढ़ा दिया तो आपके काम वाकई 24 घंटे आपके लिए तैयार बैठे रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने साल का आने वाला वक्त तय करेगी। एक गलती आपकी 5 साल भुगतने में मजबूर कर देगी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं सबसे कि मुझे सिर्फ 2 ही तरह का वोट चाहिए। एक, या तो मेरी मेहनत देख के मुझ पर तरस आया हो या मुझ पर प्यार आया हो। मुझे धर्म में जातिवाद का वोट मत दीजिए। अगर मैं उस परिवार से होता कि जातिवाद का आंकड़े लगा के जीतता, तो इसी शहर ने आज तक किसी को इतना बड़ा रुतबा नहीं दिया जितना मेरे दादा को 2 बार विधायक बना के आप लोगों ने विधानसभा भेजा। मैं उन्हीं का खून हूं। और जो बड़े सिखाते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वही बच्चे को होता है। तो हमने अपने बचपन से वो चीज देखी है कि हमने ना कभी धर्मवाद करा, ना हमने कभी बिरादरीवाद करा। आपको आएंगे तरह तरह की भाषण देंगे, और भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं और प्रत्याशी नहीं आएंगे, सब आएंगे, अपनी बात रखेंगे। पहले उनकी बात समझिए, उनकी बात का आने वाला वक्त तय करेगी। एक गलती आपकी 5 साल भुगतने में मजबूर कर देगी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। मैं हमेशा कहता हूं सबसे कि मुझे सिर्फ 2 ही तरह का वोट चाहिए। एक, या तो मेरी मेहनत देख के मुझ पर तरस आया हो या मुझ पर प्यार आया हो। मुझे धर्म में जातिवाद का वोट मत दीजिए। अगर मैं उस परिवार से होता कि जातिवाद का आंकड़े लगा के जीतता, तो इसी शहर ने आज तक किसी को इतना बड़ा रुतबा नहीं दिया जितना मेरे दादा को 2 बार विधायक बना के आप लोगों ने विधानसभा भेजा। मैं उन्हीं का खून हूं। और जो बड़े सिखाते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वही बच्चे को होता है। तो हमने अपने बचपन से वो चीज देखी है कि हमने ना कभी धर्मवाद करा, ना हमने कभी बिरादरीवाद करा। आपको आएंगे तरह तरह की भाषण देंगे, और भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं और प्रत्याशी नहीं आएंगे, सब आएंगे, अपनी बात रखेंगे। पहले उनकी बात समझिए, उनकी बात जीतने के बाद कार्य करेंगे। ये संजीव कुमार वार्ड नंबर 18 के सदस्य के भाग सभी को है। नमस्कार। सभी मेरे चाचा ताऊ सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। हेलो, मैं जो आप कहते हैं विकास के लिए विकास हो रहा है, रोड बनवाते हैं या लाइट लगवाते हैं, उससे विकास नहीं होता। लोगों के घरों में झाँक के देखे क्या क्या समस्याएं हैं। किसी की दुख तकलीफ में किसी का कार्ड नहीं है, मैं मेट्रो से लेके जाता हूँ, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी कार्ड नहीं है, किसी का राशन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं घर के अंदर। ये रोड और लाइटें लगवाने से किसी का विकास नहीं होता। दुनिया कहती है विकास कर दिया, लाइटें लगवा दी, रोड बनवा दी। RSP रोड 2 साल से टूटा हुआ पड़ा था, जब नहीं देखा किसी को बनवाने के लिए। बाद में जब बन गया हमने बनवा दिया। जाने कितने एक्सीडेंट हुए रोड टूटे उस रोड पे।
अब भी बहुत मरीज रहते हैं, आराम से चलाइए वो चलाइए, मगर रोड के आदमी कहते हैं कि विकास हो रही है। काहे का विकास हो रहा है? अभी 4 महीने सड़क पूरी हुए और वो टूट के गड्ढे हो गए उसमें, कहते हैं रोड हमने बनवा दी। ऐसे विकास नहीं होता। लोगों के घरों में जाके देखिए कि आदमी चेयरमैन बन जाता है 1 महीने में, तो जाके पहुँच कर 1 घंटे का वक्त तो दीजिए कि उनकी समस्या का ध्यान रखिए कि क्या समस्या है हमारे उसमें। अब आप उसी को चुनिए जो मेंबर है। अब मेंबर भी है नहीं पूछता कि हाँ भाई क्या तकलीफ है आपके लिए, क्या योजना निकली है, आपकी नौकरी का, वो पेंशन का, किसी विधवा का क्या कार्ड बनना है, इस तक की आपको जानकारी तक नहीं दे सकता। आप उसी को समझिए जो आपके लिए लायक हो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ मैं सही हूँ या वो हूँ। आपकी नज़र में मैं सही हूँ तो मेरा सहयोग दीजिएगा। मैं सभी से हाथ जोड़ के इसी बात का निवेदन करता हूँ, या हमारे चेयरमैन को, अगर आप हमें चुनते हैं तो आप सभी चेयरमैन हैं या मेंबर सभी हैं। मैं नहीं हूँ अपने लिए, सभी मेंबर हैं यहाँ के अपने वार्ड के। अगर आज हमारे सेब भाई को अगर वोट दे के जिलाते हैं तो आप कोई भी समस्या होगी 24 घंटे के अंदर सुन ली जाएगी। ये उसको बात को टाला नहीं जाएगा, अभी आप नहीं हुआ, अब नहीं हो रहा। और यही मैं के बीच आपके जिंदाबाद शेख असलम अंसारी, 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 जिंदाबाद। और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और आप सभी लोग सैनी साहब मंच की तरफ तशरीफ लाएं और शेख असलम अंसारी साहब को माला पहनाकर सम्मानित करें। पूरन सिंह सैनी साहब। आप देख सकते हैं शोएब असलम अंसारी को उनका स्वागत किया गया गजरा पहनाकर। एक बार स्वागत कीजिए। मोखी सिंह सैनी साहब भी तशरीफ ले आए। मोखी सिंह सैनी साहब। इस प्रोग्राम का संचालक मोहम्मद सलीम मलिक ने किया। अपने कोमल हाथों से माला बनाकर शेख असलम अंसारी साहब को सम्मानित किया जाए। अमीर अहमद साहब मंच की तरफ तशरीफ लाएं और अपने कोमल हाथों से शेख असलम अंसारी को माला पहनाकर सम्मानित करें। अमीर अहमद साहब। और नरेश जी मंच की तरफ आए। नरेश जी। आप इधर आ जाए। नरेश जी इधर आइए। भागीरथ सिंह जी मंच की तरफ आए। भागीरथ सिंह जी। मैं मोहम्मद कासिम सिवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, आप देख रही है प्रगति मीडिया।